Good morning, student. I am Vikram Kumar Gautam. Today we'll discuss about class 12 chapter number 2. बेटा कि जैसे ही हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, आपको चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ फंडामेंटल चीजें आपको क्या हुई थी बताया था। जैसे कि हमने कहा था कि वो सारे जो हमने लेक्चर के दौरान यूज किए हुए थे टर्मिनोलॉजी, वो सारे आपको बेटा क्लास 11th में आपको मिल जाएंगे। वो 11th की एनसीईआरटी की बुक जो है बेटा, उसका जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें आपको ये दे रखा होगा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, ये पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में। फिर पढ़ा होगा बेटा आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। तो वही चैप्टर वहां से हम क्या करते हैं, इंटर में प्रवेश किया है। जो इंटर का दूसरा चैप्टर है, क्योंकि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसलिए हम फ्लावर को ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। क्योंकि हमको फ्लावर की सारी चीजें अगर मालूम रहेंगी तभी आपको रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बिल्कुल आसानी होगी पढ़ने में, डिस्क्राइब करने में। फिलहाल हम अभी अपने एनसीईआरटी 12 क्लास के दूसरे चैप्टर में एंट्री नहीं की है, एनसीईआरटी का बेस नहीं लेके चल रहे हैं, बल्कि हम क्या लेके चल रहे हैं, क्लास 11 की लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल हम आपको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। आज का भी लेक्चर बेटा उसी पे बेस्ड रहेगा। तो हमने कल जो किसी प्रॉब्लम बस वो क्या हुआ था, लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया था, कट गया था बीच से बेटा, तो वहीं से हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं। तो चैप्टर में हमने जो भी देखा पिछले लेक्चर्स के दौरान, जो भी टर्मिनोलॉजी हमने यूज किया था, ढेर सारे आपको हमने सिमेट्री के बारे में बताया, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में कुछ बताया था हमने। उसके बाद लास्ट वाली जो पॉइंट थी बेटा, वो हमने पढ़ा हुआ था ईपी कैलिक्स, ठीक है। वहां से फिर स्टार्ट करते हैं। ईपी कैलिक्स के पार्ट से आपको क्या हुआ था, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया था। तो वहां से स्टार्ट करते हैं कि ईपी कैलिक्स क्या होती थी। तो जैसे हमने बताया था कैलिक्स क्या होती, ईपी कैलिक्स क्या होती थी, तो उसमें हमने ये बताया रखा था बेटा, स्कैली अपेंडेजेस प्रेजेंट एट द पेडिसिल। यदि पेडिसिल पे, जैसे फ्लावर का हमने पेडिसिल बताया कि स्टार्ट वाला भाग को हम पेडिसिल कहते हैं, और उसके पेडिसिल का ऊपर वाला जो साइलेंट पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, उसको हम थैलेमस कहते हैं। और थैलेमस में हमने बता रखा हुआ पहले से कि उसमें 4 रिंग पाई जाती हैं, और चारों रिंग से क्या होती है, मॉडिफाइड होकर आपको क्या होते हैं, अलग अलग मॉडिफिकेशन होता है, जिससे आपको कैलिक्स बनती है, करोला बनती है, एंडोसियम बना था, और गैनोसियम का पार्ट हमने देखा था, ठीक है। उसका डिटेल हम देखेंगे यहाँ भी आज का लेक्चर में, जो पूरा डिटेल में हम बताएंगे बेटा कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गैनोसियम, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या, ईपी कैलिक्स का जो पेडिसिल वाला भाग, ये वाला भाग हमने देखा था, वहां पे आपको स्कैली अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक है। वो स्कैली अपेंडेजेस क्या होते हैं, जिसको हम ब्रैक्ट कहते थे, जैसे हमने बता रखा था ना, ब्रैक्टिएट फ्लावर या ई ब्रैक्टिएट। वही अपेंडेजेस पे आपको, यदि आपको रिंग नुमा फॉर्म होता है, रिंग नुमा फॉर्म होता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा, आपको क्या, आपको यूज किया हुआ था ब्रैक्टिएटेड फ्लावर यूज किया था, और उसी स्कैली नुमा जो रिंग फॉर्म होती है, ब्रैक्टिओट जो होते हैं, उसी को हम कहते हैं बेटा ईपी कैलिक्स कहा जाता है। क्लियर बात। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे आपको फिगर कुछ और बनाया है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये आपको बेटा फुल हुआ थैलेमस पार्ट, और ये आपको स्टार्ट बना पेडिसिल, ठीक है। ये पेडिसिल रहा, पेडिसिल पे आपको हमने बताया था एक स्कैली लाइक स्ट्रक्चर बनता, और ढेर सारे इसमें रिंग नुमा फॉर्म होता है, ठीक है। ये चारों तरफ गुच्छों का रिंग बन जाता है, उसी को हम कहते हैं बेटा ईपी कैलिक्स कहा जाता है। ईपी वर्ड का मतलब होता है ऊपर, अपर। तो जो कैलिक्स मिलती थी थैलस से, थैलेमस में, उसके अलावा आपको एक और कैलिक्स जस्ट लाइक कैलिक्स के कारण आपको मिलती है, उसको हम कहते हैं क्या, ईपी कैलिक्स कहा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हमने बताया था आपको, मेंबर्स ऑफ मालवेसी फैमिली, ठीक है। मालवेसी फैमिली की जितने भी फ्लावर प्लांट्स आते हैं बेटा, उन सब में आपको क्या होती है, ईपी कैलिक्स पाई जाती है। क्लियर हो गया। ये एग्जांपल आपको याद रखेगा मालवेसी का, क्योंकि पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, नीट वाले एग्जाम में, एंड में, जिपमर में, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या होते हैं बेटा, पूछे जाते हैं, कई बार पूछा भी गया है, ठीक। अब आते हैं हम क्या, अगले पॉइंट पे हम आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द, ऑन द, या फिर कह सकते हो ऑन द बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला एंड स्टेमेन।
ठीक है। ऑन द बेस ऑफ द कैलिस करोला या फिर ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिस करोला एंड स्टेमन या एंड्रोसियम रिस्पेक्टेड ऑफ द ओवरी ऑन द एंथर द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड इनटू थ्री कलर्स, ठीक है। अर्थात उसका कहने का मतलब है कि यदि हम कैलिक्स करोला एंड स्टेमेन या एंड्रोसियम जिसको कहते हैं, बंच ऑफ द स्टेमेन को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। तो कैलिस करोला और एंड्रोसियम का जो पोजीशन होती है फ्लावर पे, जो पोजीशन होती है उसके आधार पे ओवरी जो होती है, थैलस जो लगा रहता है बेटा, थैलस पे कहाँ पे ओवरी पाई जाती है और कहाँ पे कैलिस करोला एंड्रोसियम ओवरी के इर्द गिर्द में रहते हैं। तो उसकी पोजीशन के आधार पे हम क्या करते हैं, फ्लावर को 3 भागों में आपको डिवाइड कर सकते हैं, 3 तरह के फ्लावर्स मिल सकते हैं। वो वर्ड आपको डिस्क्राइब किया था, जो पहला आपको लिखा हुआ था बेटा, जिसको कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस। दूसरा लिखा होगा, आपको मिला होगा इंसर्ट में मेंशन किया हुआ पेरीगाइनस, ठीक है, वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज किया हुआ। और लास्ट यूज किया था आपको क्या, एपिगाइनस। तो 3 चीजें आपको क्लियर है। यहाँ पे आपको फिगर ध्यान से देखिएगा और आपके एनसीईआरटी में फिगर और दिया हुआ है, 12 क्या कहते हैं 11th वाले क्लास में बेटा एनसीईआरटी में देखिएगा, वहां पे बिल्कुल अच्छे तरीके से एनसीईआरटी का फिगर ड्रा किया, क्योंकि एनसीईआरटी का ही फिगर देता है। कभी कभी क्या होता है, नीट वाले या एम्स में ऐसे फिगर आपको दे दिए जाते हैं, ए बी एंड सी करके दिया जाता है। अब आपको वहां पे वो नॉमेनक्लेचर करने के लिए दिया जाता है, उसका क्या होता है, सही सीक्वेंस क्या है, उस फ्लावर को आपको पहचान के सही आंसर उसको चूज करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन रहते हैं 4। अब उसको आपको सही करना है कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है, ए में कौन सा होगा, बी में कौन सा होगा, सी में कौन सा होगा, ठीक है। तो ये फिगर आप ध्यान से देखिएगा और एनसीईआरटी का फिगर भी आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में अच्छा खासा फिगर दे रखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे अपनी टर्मिनोलॉजी की व्यू से समझने के लिए हमने बना रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, पहली पॉइंट पे आपको जाते हैं, उसकी पोजीशन कैलिस करोला एंड्रोसियम के पोजीशन के आधार पे देखा जाए तो फ्लावर 3 टाइप्स को हमने बताया, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। तो हम इसको देखते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब क्या होता है बेटा, हाइपोगाइनस का मतलब ये हुआ कि व्हेन, यदि आपको कह सकते हो कि आपको साफ साफ लिखा हुआ हाइपोगाइनस में, यदि आपको कह रहा है इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियन ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन while the other parts are situated below the ovary, in such flower is said to be the superior, ठीक है। आपको सिंपल से कह सकते हो बेटा, बड़ा अच्छी पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज में मेंशन किया कि यदि इन हाइपोगाइनस फ्लावर में देखा जाए तो आपको ओवरी क्या होती है, ओवरी की जो पोजीशन होती है वो सुपीरियर होती है। सुपीरियर का मतलब वो थैलस में सबसे ऊपर लगी रहती है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, ओवरी सबसे ऊपर लगी रहती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, उसके ओवरी के इंफीरियर या फिर लोअर पोजीशन पे बिलो द ओवरी, और सारे कैलिस करोला एंड्रोसियम ये सारे जो होते हैं पार्ट वो आपको ओवरी के बिलो होते हैं, अर्थात ओवरी के जस्ट नीचे होते हैं, वो ओवरी के ऊपर नहीं होते हैं। तो ऐसे फ्लावर के लिए हम कह सकते हैं हाइपोगाइनस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा, हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब सिंपल सा, यदि पूछा जाए हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर होती है या इंफीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है बेटा अपर पार्ट पे सबसे ऊपर, और सारे कैलिस करोला एंड्रोसियम सब उसके जस्ट बिलो द ओवरी, ठीक है। एंड दिस फ्लावर इज कॉल्ड एज द हाइपोगाइनस फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। क्लियर हो गया। आते दूसरे पे, ये स्ट्रक्चर आपको शो भी कर रहा है बेटा, देख लीजिए, ओवरी आपको ऊपर, उसके जस्ट नीचे आपको एंड्रोसियम, फिर उसके बाद आपको क्या होता है कैलिस, फिर उसके बाद सॉरी करोला, फिर उसके बाद कैलिस। क्लियर हुआ, ये 5 रिंग आपको मिली। नेक्स्ट आते हैं दूसरे पे, यदि कह रहा है कि आपको दूसरे पॉइंट पे आता है क्या, पेरीगाइनस, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेरीगाइनस क्या होता है, तो आपका एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ बेटा, इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called perigynous. The ovary here is said to be the half inferior, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एग्जांपल आपको देख लीजिएगा बेटा, जो हाइपोगाइनस का फ्लावर का एग्जांपल दे रखा है वो मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, इसका एग्जांपल आपको दिखते जाएगा। एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी पूछ लेता है एग्जांपल में। तो हमने एग्जांपल इसका देखा, पहले हाइपोगाइनस का मस्टर्ड होता है बेटा, मस्टर्ड, चाइना रोज
चाइना रोज एंड ब्रिंजल। ठीक है, ब्रिंजल। ये तीनों एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। आते हैं फिर पेरिगानस पे कि इनमें कह रहा है कि इन पेरिगानस फ्लावर कि इनमें कह रहा है इन दिस प्रोसेस या फिर इन दिस केस कह सकते हो, इन दिस केस द ओवरी situated center of the thallus, वो थैलस के सेंटर में होती है, क्योंकि इसमें थैलस क्या होता है बेटा मॉडिफाइड हो जाता है। और जैसे यहाँ पे देखिए थैलस खुला हुआ पार्ट था, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे थैलस मूव करते हुए ओवरी के पूरा कवर्ड किया हुआ है और ओवरी उसके बीच में आ गई। ठीक है, अब देखो ओवरी क्या है, ये ओवरी है ना, ये ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी ये थैलस है, तो ये ओवरी इसके बीच में आ गई और अदर पार्ट्स जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, जनरली उसके साइड में आपको क्या निकलते हैं, उसके बीच से ही निकलते हैं। तो बराबर का बिल्कुल होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, देखो एंडोस्टेम ऐसे निकला, फिर एक करोला है, फिर उसके बाद कैलिक्स है। तो इन ऐसे केस में फ्लावर को हम क्या कहते हैं बेटा, पेरिगानस कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हो इन दिस केस ओवरी हाफ इंफीरियर, मतलब ओवरी ऊपर थी, धीरे धीरे अब अंदर आ रही, इंफीरियर का मतलब अंदर आ रही, सुपीरियर टू ओवरी हाइपोगानस में, पेरिगानस में थोड़ा सा अंदर धंस गई। ठीक है, जैसे ही थैलेमस में अंदर धरी तो हाफ इंफीरियर कर सकते हो, बिल्कुल इंफीरियर नहीं है उनका, ये जाएगा हाफ इंफीरियर। उसके बीच से ही आपको क्या होते हैं, अदर पार्ट्स आपको क्या होते हैं, फ्लोरल डायग्राम के आपको निकलेंगे, कैलिस, करोला एंड दूसरे उसके बीच से निकलेंगे। तो ये बीचों बीच में आपको निकला हुआ, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, पेरिगानस कहते हैं। क्लियर हुआ? अब आते हैं तीसरा, और हाँ सॉरी, इसके पेरिगानस के एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हो बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। ये प्लम एंड रोज और क्या होते हैं, पी। एग्जांपल है पल्म, रोज एंड और दिया हुआ है बेटा पी दिया हुआ। ठीक, ये तीन एग्जांपल आपको इसके हैं पेरिगानस के फ्लावर के। लास्ट आपको बना है एपिगानस, बड़ा सिंपल है, जैसे हमने कहा ओवरी इज सुपीरियर इन हाइपोगानस, ओवरी क्या होती है, सुपीरियर होती है। इनमें क्या होता है, ओवरी जस्ट बिलो द इंफीरियर कह सकते हैं, इन दिस केस ओवरी इंफीरियर इन एपिगानस फ्लावर। एपिगानस फ्लावर में क्या होता है, ओवरी क्या होती है बेटा, थैलेमस में बिल्कुल धंसी रहती है, बिल्कुल इंफीरियर होती है, और अदर पार्ट्स जो फ्लावर के होते हैं जस्ट अपर पार्ट्स, जस्ट उसके अपर पार्ट्स में लगे थे। देखो क्या लिखा हुआ है, इन एपिगानस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोज द ओवरी completely and getting fused it, the other parts of the flower arises above the ovary, hence the ovary is said to be the inferior, as in flower of guava and cucumber and the leaf floret of sunflower। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा कि इन केस ऑफ एपिगानस फ्लावर जो थैलेमस मॉडिफाइड एंड इनक्लोज्ड कंप्लीटली ओवरी, ओवरी को क्या करता है, पूरा का पूरा क्या होता है, ये क्लोज कर लेता है बेटा, पूरा पैक हो जाती है ओवरी किसके अंदर, थैलेमस के। और जितने भी पार्ट इसके होते हैं वो बेटा ओवरी के क्या होते हैं, ऊपर क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। देखो ओवरी बिल्कुल इंफीरियर, ये ओवरी रही, मैं बताया था ये ओवरी बिल्कुल क्या हो गई, नीचे आ गई, अर्थात इन दिस केस ओवरी इज इंफीरियर, ओवरी बिल्कुल अंदर होती है, इंफीरियर केस में होती है। और जो पार्ट अदर पार्ट्स कैलिस, करोला एंड लूसियम, ये सारे आपको पार्ट क्या होते हैं, ओवरी के ऊपर पाए जाते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, एपिगानस फ्लावर कहते हैं। और इसका एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, एग्जांपल आपको गुआवा दिया है बेटा, एग्जांपल में आपको गुआवा और कुकुम्बर होता है और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। बड़े एग्जांपल अच्छे हैं इसके, एग्जांपल आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको गुआवा हमने कहा, गुआवा स्पेलिंग तो सही है, गुआवा हुआ और हमने कुकुम्बर हुआ और रे फ्लोरेट, ये पॉइंट आपको नया मिल रहा है, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। यहाँ पे नोट करिएगा रे फ्लोरेट क्या हुआ, ये वर्ड आपको याद करना है बेटा, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ये ध्यान रखिएगा
जो सन का फ्लावर आप देखते हो एग्जैक्टली वो क्या होता है बेटा, पूरा सूरजमुखी का जो फ्लावर होता है पुष्प, वो बेटा एक्चुअली क्या होता है, फ्लावर नहीं होता। ठीक है, आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, उनमें जितने भी आपको लगे रहते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा फ्लशी लाइक छोटे छोटे निकले होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको एक को निकालोगे बेटा वो फ्लावर होता है। वो तो पूरा इन्फ्लोरिसेंस होता है, फ्लावर का पूरा बंच होता है, उसको इन्फ्लोरिसेंस कहते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा डिस्क फ्लोरेट, जो डिस्क लाइक होता है, जो पेंसिल की तरह बीच में डिस्क पाई जाती है, बिल्कुल एक डिस्क की शेप की तरह पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। और उसके अगल बगल में एक एक जो निकला रहता है बेटा, उसको हम कहते हैं क्या, उसको कहा जाता है रे फ्लोरेट कहा जाता है। जैसे आप जनरली सनफ्लावर को ऐसे बनाते हो, ऐसे करके, ऐसे, सॉरी ये डिस्क है, आपका फ्लोरेट इसमें निकला हुआ है, तो ढेर सारा ऐसे फ्लावर का निकला हुआ है, ठीक है, इस पे कुछ लगे रहते हैं ऐसे फ्लैशी टाइप, ठीक है, ऐसे लगे रहते हैं सारे। तो ये डिस्क जो होती है इसी पे लगा रहता है, ये डिस्क जो होती है डिस्क फ्लोरेट कहलाती है। ये फ्लावर पूरा नहीं है, एक्चुअली फ्लावर नहीं है, इन्फ्लोरेसेंस है, और इसके एक एक पार्ट जो निकले रहते हैं ना, उसको हम फ्लावर कहते हैं, ठीक है, उसको फ्लावर कहा जाता है। और इसकी जो एक पार्ट जो निकला रहता है उसको रेयर फ्लोरेट कहते हैं, एक्चुअली क्या कहते हैं, रेयर फ्लोरेट, और इसके डिस्क को कहते हैं क्या, डिस्क फ्लोरेट। तो याद रखिएगा वही दे रखा वहां पे, रेयर फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। रेयर फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में आपको क्या होता है, इस तरह से ओवरी पाई जाती है, ओवरी इंफीरियर होती है, और इनमें गुआवा में भी पाई जाती है ओवरी इंफीरियर, एंड कुकुम्बर में भी आपको क्या होती है, ओवरी इंफीरियर पाई जाती है। तो ये कंप्लीटली आपको होगा, ये आपको याद रखना है बेटा, तीन चीजें आपको पोजीशन के आधार पे, किसके पोजीशन के आधार पे, करोला, कैलिस करोला और एंड्रूसियम या फिर स्टेम, इनके आधार पे आपको क्या होते हैं, ओवरी के पोजीशन के आधार पे, इन सारे पोजीशन के आधार पे तो तीन तरह के फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगली पॉइंट पे आते हैं बेटा, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर में है वो आपको है, तो आगे करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी वर्ड्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लिख लेते हैं बेटा, फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं, आगे का लेक्चर करेंगे। कुछ हम कह रहे हैं, पहली पॉइंट आपको टेक्नोलॉजी टर्म आपको वर्ड यूज करें, जैसे कभी कभी कहा जाता है कंप्लीट फ्लावर, पॉइंट नोट करिएगा, कंप्लीट फ्लावर। यदि कहा जाए कंप्लीट फ्लावर तो आप क्या कहोगे, ये क्या होता है, कंप्लीट फ्लावर, अर्थात इसका अर्थ ये है बेटा कंप्लीट फ्लावर का, जिसमें ऐसा फ्लावर जिसमें कैलिक्स हो, करोला हो, एंड्रूसियम हो एंड गाइनोसियम। क्लियर हुआ, ये सारे फ्लावर के पार्ट्स आपको प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं क्या, कंप्लीट फ्लावर। दूसरी पॉइंट आपको नोट करिएगा, इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब उनमें से कोई एक पार्ट आपको अब्सेंट हो, चाहे कैलिक्स अब्सेंट हो या फिर करोला अब्सेंट हो, एंड्रूसियम अब्सेंट हो या गाइनोसियम, उसमें से यदि एक पार्ट आपको अब्सेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। क्लियर हो गया ये टर्मिनोलॉजी। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये तो बिल्कुल आसान है, जानते हैं, बहुत बार यूज किया गया है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल का मतलब बेटा क्या होता है, सिंपल सा, जिसमें एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम बोथ प्रेजेंट एट द सेम फ्लावर, दिस इज कॉल्ड एज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। कहने का मतलब यह है कि जिसमें जिस फ्लावर में एंड्रूसियम और गाइनोसियम एक ही फ्लावर में पाए जाते हो, वो फ्लावर आपका क्या कहलाता है, आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये भी आपको पता होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये हुआ मीन्स कि बेटा जिसमें या फिर स्टेमेन या फिर आपको एंड्रूसियम और पिस्टिल only one present in the flower and this type flower is called as the unisexual flower। यदि स्टमेन में से स्टमेन होगा एक फ्लावर पे या फिर आपको क्या होगा, गाइनोसियम होगी, यदि स्टमेन होगा या फिर एंड्रूसियम होगा तो वो मेल फ्लावर कहलाएगा, क्योंकि गाइनोसियम उसमें नहीं पाई जाएगी बेटा, तो वो यूनिसेक्सुअल होगा और मेल फ्लावर होगा। यदि आपको गाइनोसियम पाई जा रही है, एंड्रूसियम नहीं पाया गया, तो ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल कहेंगे, लेकिन वो कैसा फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर होगा।
क्लियर हो गया यहाँ पे? मेल फ्लावर भी होते हैं और फीमेल फ्लावर, वो पार्ट्स पे डिपेंड करते हैं आपको। फिर नेक्स्ट आता है आपको, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखा हुआ गया मोनोसियस प्लांट। बड़ी इंपॉर्टेंट आपको टर्मिनोलॉजी है मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट्स, मोनोसियस प्लांट्स क्या होते हैं? जैसे एक ही पौधा है, उस पे आपको क्या होगा, उस पे आपको दोनों तरह से फ्लावर लगे, चाहे फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट बाइसेक्सुअल वाला फ्लावर पूरा लगा हो, तब भी वो मोनोसियस कहलाएगा, क्योंकि उसका एंडोसम गैनोसम सब उसमें प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यदि आपको मेल वाला फ्लावर और फीमेल वाला फ्लावर अलग अलग यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन लगे हुए हैं एक ही प्लांट्स पे, ध्यान से सुनिएगा, लगे मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन वो लगे हुए एक ही प्लांट्स पे, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे बेटा? मोनोसियस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसपे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पौधे पे लगे हुए, ठीक है, उसको कहते हैं हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं। फिर उसके बाद उसी का अपोजिट है डायोसियस प्लांट। क्या होता है? तो उसका अपोजिट कर लो बेटा कि डायोसियस प्लांट, डायोसियस डायोसियस प्लांट्स, डायोसियस प्लांट्स का मतलब ये हुआ कि जैसे मेल फ्लावर, दो फ्लावर एक ही स्पीसीज के दो प्लांट्स हैं, एक पे लगा हुआ मेल और एक पे लगा हुआ क्या? फीमेल। ध्यान रखिएगा, एक पे मेल वाला फ्लावर लगा हुआ है और एक पे क्या लगा? फीमेल वाला फ्लावर। मेल और फीमेल फ्लावर को हम बता दिए थे, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक पे मेल का लगा हुआ है, एक पे फीमेल का फ्लावर लगा, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं डायोसियस कहते हैं। क्लियर हुआ? डायोसियस प्लांट्स कहा जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यूज होती है बेटा आपको पॉलीगैमस प्लांट्स। हाँ, एक ध्यान रखिए, पॉलीगैमस प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनमें आपको ढेर सारे आपको क्या होते हैं? मेल, फीमेल और वो मोनोसियस सारे एक ही प्लांट्स पे लगे हैं, तो उसको कहते हैं पॉलीगैमस प्लांट। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल होता है मैंगीफेरा इंडिका, अर्थात मैंगो का, आम का पौधा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है। नेक्स्ट आती है मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक का मतलब ये होता है जिस पौधे में, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखो, एक वर्ड लिखते हैं, ये नोट करिएगा, मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक का मतलब ये है कि यदि ऐसा पौधा जिसमें लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होती है और सिर्फ लाइफ में एक ही बार फ्रूट देता है, तो ऐसे पौधे को हम कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक, एक ही बार। और यदि आपको दूसरा दिया हुआ वर्ड आपको पॉलीकार्पिक, तो पॉलीकार्पिक का देखिएगा, पॉलीकार्पिक, सॉरी, पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक का मतलब ऐसे पौधे जो आपको कई बार, मतलब कई बार फ्लावर आपको लगते हैं, उनमें कई बार फ्रूट लगते हैं। जैसे मैंगो हुआ, कई बार आपको प्लांट होता है, हर साल वो क्या होता है? फ्लावरिंग होती है, हर साल आपको क्या होते हैं? उसमें फ्रूट मिलते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? पॉलीकार्पिक कहते हैं। क्लियर हुआ है? मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। नेक्स्ट आते हैं बेटा एक्टिनोमार्फिक एंड क्या होता है? जाइगोमार्फिक। ये तो हमने कल ही बताया था बेटा आपको, एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक फ्लावर के बारे में, ठीक है, तो वो आपको याद रहना चाहिए कि जाइगोमार्फिक क्या होता है और एक्टिनोमार्फिक क्या होता है। देख लो फिर से बेटा आपको एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक को जो हमने बताया था, एक्टिनोमार्फिक हमने कहा था कि उसके सिमेट्रिक आधार बताया था। एक्टिनोमार्फिक को हमने ये कहा था यदि आपको ऐसे फ्लावर के किसी भी प्लेन से काटा जाए, सेंटर से वो गुजरता हुआ जाए और वो दो इक्वल भागों में बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं एक्टिनोमार्फिक, ठीक है। जाइगोमार्फिक को हमने कल ही बताया था। जाइगोमार्फिक का मतलब होता है किसी एक वन प्लेन से अगर काटा जाए तो वहीं से डिवाइड होता है, तो उसको कहते हैं बेटा जाइगोमार्फिक। तो क्लियर हो गया, ये सारी टर्मिनोलॉजी थी। अब हमको स्टार्ट करना क्या बेटा, हम अगले पॉइंट पे आपको जाते हैं। नहीं, अगली पॉइंट पे जाते हैं बेटा।
अगली पॉइंट पे हमको डिस्कस करना है कैलिस के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करें कैलिस के बारे में। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अपनी आती है पहली फ्लावर का जो है वो है कैलिस। कैलिस के बारे में, कैलिस क्या होता है, सिंपल से फंडामेंटल है बेटा उसका। द कैलिस इज द आउटर मोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। जो कैलिक्स होती है वो आउटर मोस्ट रोल होती है, मतलब रिंग होती है, एक रिंग फॉर्म में, रोल मतलब रिंग होती है, एक रिंग होती है, आउटर मोस्ट रिंग होती है। और जनरली आपको और क्या होती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, सेपल्स कहते हैं। अर्थात उसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। ये रिंगनुमा फॉर्म होती है, इसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहा जाता है, सेपल्स कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये सदैव आपको जो सेपल्स होते हैं वो जनरली लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उनमें, या लीफ लाइक होती है। जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। और ये क्या करता है कि ग्रीन कलर का होता है, सदैव बेटा ग्रीन कलर का होगा, ये ध्यान रखिएगा। जनरली ये ग्रीन होता है, ध्यान सुनिएगा, जनरली ये ग्रीन होता है, लीफ लाइक रहता है, लीफ लाइक होता है। और क्या होता है, एंड प्रोटेक्ट द, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, फ्लावर को। कब करता है, बड को। जब वो बड अवस्था में रहता है फ्लावर तो उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपको देखो ना कि एक रोज का फ्लावर ले लो, उसकी बड ले लो बेटा, जब वो खिलता है तो पूरी की पूरी कैलिक्स क्या होती है, उसको कवर्ड के रहती है, उसको प्रोटेक्शन करती है। फिर धीरे धीरे उसका करोला जब ऐसे होती है, उसकी पंखुड़ियां खिलते जाती तो कैलिक्स आपको हट जाता है। तो कैलिस का मतलब कहने का वो शुरुआत में क्या होते हैं, जब बड लाइक होता है तब वो कैलिस क्या होती है, उसको प्रोटेक्शन करती है। और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलिस जो होती है ग्रीन कलर की होती है, तो सिंपल सी बात है कि बेटा वहां पे आपको क्या होते हैं, आपको फूड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है क्या, वो सब फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको आते हैं बेटा, द कैलिस में बी गैनोसेफलस एंड क्या होती है, या फिर पॉलीसेफलस। बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लिखा हुआ है कि गैनोसेफलस, कैलिस में भी गैनोसेफलस, कैलिक्स जो होती है वो गैनोसेफलस हो सकती है या फिर आपको पॉलीसेफलस हो सकती है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो फिर से सुनिएगा, पॉलीसेफलस और गैनोसेफलस। एक वर्ड यूज किया हुआ, गैनोसेफलस, गैनोसेफलस, तो ध्यान रखिएगा। और दूसरा वर्ड ये है पॉलीसेफलस, पॉलीसेफलस। क्लियर करते हैं यहाँ पे कि गैनोसेफलस क्या होता है। गैनोसेफलस का मतलब द कैलिक्स, ऐसे कह सकते हो, द कैलिक्स यूनाइटेड या फ्यूज्ड टुगेदर, या ऑल क्या कहते हैं, ऑल सेपल्स, कैलिक्स नहीं कह सकते, हाँ ऑल सेपल्स क्या होते हैं। जनरली आपको गैनोसेफलस में आपको ये लिखा हुआ है कि कैलिक्स गैनोसेफलस होता है, पॉलीसेफलस आपको, कि उनमें क्या होता है कि जो कैलिक्स होती हैं उनकी जो सेपल्स होती हैं वो फ्यूज होती हैं, यूनाइटेड होती हैं। यूनाइटेड का मतलब सेपल्स, सेपल्स यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब जान लो क्या होता है बेटा, जैसे देख लो, सपोज दैट करो ये स्ट्रक्चर आपको बनाता है, ये रहा। अब इसके ऊपर कोई फ्लावर नहीं कर रहा है, ये आपका क्या गैनोसेफलस। इसमें देखो कैलिक्स बिल्कुल फ्यूज है, नीचे वाला पार्ट देखो ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है बेटा कैलिक्स लोब, कैलिक्स लोब कहलाता है। और ये जो फ्यूज होता है, कैलिक्स वाला ही पार्ट है, बिल्कुल आपस में सेपरेट हो गए सेपल्स, वो वाला पार्ट करता है आपको कैलिक्स ट्यूब कहलाता है। वो क्या बनाता है, कैलिक्स ट्यूब, कैलिक्स ट्यूब बनाता है। क्लियर हो गया कि कैलिक्स लोब और कैलिक्स। दूसरा आपको पॉलीसेफलस में क्या होता है, जो सेपल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, सेपल्स फ्री, वो आपस में अटैच नहीं होते। सेपल्स इसमें अटैच थे, यूनाइटेड थे, मतलब फ्यूज थे, और लेकिन इनमें क्या होता है बेटा, सेपल्स फ्यूज नहीं होते हैं पॉलीसेफलस में।
तो इसका एक फिगर आपको देख सकते हो सिंपल सा, जो आपने रोज वगैरह में देखा होगा, बर्ड में रोज में एक रोज निकलता है, तो आप क्या बनाते हो बेटा, ऐसे करके फिर इसमें से जनरली बना लो, ये हुआ, इसकी बर्ड बन गई रोज की, यहाँ पे कुछ निकले हुए, ये देखो इसको बिल्कुल गिन सकते हो, देखो ये सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ, बिल्कुल सेपरेट है, अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसेप्टस, और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं क्या, गैमोसेप्टस। क्लियर हो गया, दो वर्ड आपके यहाँ पे। अब आते हैं करूंगा पे, अब आते हैं बेटा करोला पे। सेकेंड है करोला। करोला जो होता है, जनरली करोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। जो करोला होता है फ्लावर का, वो एग्जैक्टली क्या होता है, वो आपको किससे मिलकर बना होता है बेटा, तो पेटल से मिलकर बना होता है। इसकी जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं क्या, पेटल। बंच ऑफ पेटल्स, इसका करोला। बंच ऑफ पेटल्स जो होते हैं वो आपको स्लाइटली, आपको कह सकते हो, आपको जनरली आपको लिखा हुआ ब्राइटली कलर्ड। ये यूजुअली क्या होता है, कलर्ड होता है, आपको ग्रीन कलर नहीं होगा, ये कलर होगा, कलर्ड, कलर्ड होता है, कोई भी कलर होता है, क्योंकि फ्लावर का जो कलर आपको अट्रैक्टेबल होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, पेटल्स की वजह से। उसके पेटल्स क्या होते हैं, कलर होते हैं, या करोला की वजह से, वो लेक्चर में मैंने बताया। और किस लिए होता है, तो ध्यान क्या, अट्रैक्टेबल फॉर द इंसेक्ट, अट्रैक्टेड, आपको सिंपल सा लिखा हुआ है उसमें कि ये क्या करता है, कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्यों करता है, पॉलिनेशन करने के लिए, क्योंकि पौधे में जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसलिए पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए वो कलर्ड फूड होता है। उसका रीजन यही है कि वो इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ पे करोला का था ये पॉइंट। अब देखते हैं, लाइक कैलिक्स करोला मे बी आल्सो यूनाइटेड। देखो कैलिक्स की तरह करोला भी आपको क्या होता है कि आपको यूनाइटेड हो सकता है या फिर आपको फ्री हो सकता है। यदि आपको यूनाइटेड है, फ्यूज है आपस में करोला, तब हम उसे क्या कहेंगे, सिंपल सा वही वर्ड आपको जो हमने कैलिक्स के लिए किया था वहां पे पेटलस करें, तो उसको कहते हैं हम बेटा गैमोपेटलस। क्लियर हुआ, यदि फ्यूज है गैमो पेटलस, तो क्या होंगे, पेटल्स फ्यूज या यूनाइटेड। और यदि आपको क्या होता है, पॉलीपेटलस, इसमें क्या कहोगे, पेटल्स फ्री। पेटल्स क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, और यह आपको कैलिक्स के तरह ही आपको मैं बताता है। अगली पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, वो देखिएगा, द शेप एंड कलर ऑफ करोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। करोला मे बी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप और वेल शेप। देखो करोला जो होता है बेटा, ये आपको कई क्या कहते हैं, कई शेप के हो सकते हैं। करोला का जो शेप होता है ना, वो कई तरह से फ्लावर में अलग अलग होता है। जो एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ उसको देख लीजिएगा, वो आपको क्या होगा, ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, और क्या हो सकता है, फनल शेप होता है और वेल शेप होता है। तो ये आपको एक एनसीईआरटी में कहीं पे मेंशन किया हुआ है उसका शेप के बारे में, कि तो एनसीईआरटी का देख लीजिएगा फिगर, उसमें बहुत सारे शेप दे रखे होंगे फ्लावर के, अलग अलग फनल शेप। वो कैनर का देखो, वो आपको देख लीजिएगा, आपको फनल शेप है बिल्कुल, बेल शेप भी कुछ फ्लावर, वो फ्लावर होते हैं, कुछ आपको व्हील शेप मिलते हैं, ठीक है, ट्यूबुलर मिलते हैं। तो कई टाइप्स के आपको शेप हो सकते हैं। तो वो शेप आप एनसीईआरटी जो बुक में दिया होगा क्लास 11 तो उसको एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो आपको शेप के बारे में तो बहुत ज्यादा बनाना नहीं है शेप बेटा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये दो पॉइंट आपको खत्म हुई, कैलिक्स एंड करोला। नेक्स्ट पे आते हैं, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम के व्यू से नीट या जिपमर या एम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। वो पूछा जाता है एस्टिवेशन। क्लियर, ये पॉइंट याद रखिए, एस्टिवेशन। व्हाट इज एस्टिवेशन?
सब दिया हुआ आपको, एनसीईआरटी का ही है, हम कहीं बाहर से एडवांस नहीं बता रहे थे। हमने कहा ना नीट हो जिपमर और नीट ने आपको 100% आपको ये चैप्टर में से कहीं बाहर नहीं जाएगा, बियॉन्ड द एनसीईआरटी नहीं जाएगा इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो हमने बताया मॉर्फोलॉजी, अगर फ्लावर की पूछे मॉर्फोलॉजी से कोई क्वेश्चन उठता है प्लांट के, तो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टेम की मॉर्फोलॉजी से नहीं उठता है, न तो रूट की मॉर्फोलॉजी से उठता है और न तो लीफ की मॉर्फोलॉजी से, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखेंगे पुटअप किया गया है, तो वो आपको पूछा गया है किसके बारे में, मॉर्फोलॉजी या फ्लावर से। तो वो हम सारे फ्लावर की मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखते हैं एस्टिवेशन किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि एस्टिवेशन क्या होता है, कि वो क्या करते हैं, एस्टिवेशन का मतलब ये होता है कि फ्लोरल में, इन्फ्लोरेसेंस में या फ्लावर में अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स और पेटल्स, दोनों वर्ड यूज किया गया है। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, ये लिखा हुआ कि द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड with respect to the other members of the same role is known as estivation। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, तो आप एनसीईआरटी का वो देख लीजिएगा डेफिनेशन। कह रहा है कि सिंपल से समझने का ये करो कि यदि हम देखा जाए कि अदर मेंबर के फ्लावर में जो भी मेंबर्स हैं, तो उसमें पेटल्स, सिर्फ पेटल्स का रहा है, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। अदर मेंबर से मतलब नहीं है कि स्टैमेन का अरेंजमेंट कैसा है, ओवरी का, ग्रेनुलेशन का अरेंजमेंट, सिर्फ कैलिक्स और करोला के लिए अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स या सेपल्स, ठीक है। कैलिक्स करोला की बात हो रही, तो सेपल्स के अरेंजमेंट पे या फिर आपको पेटल्स के अरेंजमेंट किस तरह से उस पे अरेंजमेंट है फ्लोरल के अदर पार्ट पे, अदर मेंबर से, ऐसे अरेंजमेंट की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या फिर कहा जाता है सेम रोल एक रिंग में किस तरह से अरेंजमेंट अपने आप को कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, एस्टिवेशन कहा जाता है। क्लियर हुआ, एस्टिवेशन कहा जाता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस्टिवेशन। एग्जाम के व्यू से आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट मैंने बताया कि एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको बहुत बार पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया, जिपमर में भी पूछे गए और क्या कहते हैं कि एंथ में भी पूछा गया। तो आते हैं इसमें, द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सीलेंट। तो देखिएगा मेन टाइप एस्टिवेशन का टाइप अलग है, इसके अरेंजमेंट की टाइप हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, उसी टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। उस टाइप देखते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स आर सेपल्स आर पेटल्स। क्लियर हुआ, सेपल्स आर पेटल्स, तो उसमें अरेंजमेंट जो होता है वो फ्लावर का एस्टिवेशन जो होता है कई टाइप्स का हो सकता है। तो हमने देखा हुआ है, आपको पहला दिया हुआ है वाल्वेट, एनसीईआरटी में है बेटा, एनसीईआरटी में नहीं जाएंगे, वाल्वेट होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड या नेक्स्ट दिया है इम्ब्रिकेट, और लास्ट दिया होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीलेंट। और एम्स और जिपकर के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है वैक्सीलेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये सब आपको बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, ये जो वैक्सीलेंट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत पसंद करता है इसे क्वेश्चन को देने के लिए, पुट अप करने के लिए। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है वैक्सीलेंट का, तो हम इसको पूरा क्लियर समझते हैं, सेपल्स या पेटल्स के आधार पे देखते हैं। तो देखिएगा वाल्वेट क्या होता है, कि लिखा हुआ है कि वाल्वेट में क्या कंडीशन है, एनसीईआरटी क्या लिखा है कि व्हेन सेपल्स आर पेटल्स इन ए रोल जस्ट टच वन एंगल एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज दिस कैराट्रोपिस, इट इज सेड टू बी द वाल्वेट। इसका एग्जांपल भी हम बताते चलेंगे। इस वाल्वेट की बात कर रहा है, वाल्वेट में क्या कर रहा है कि इसमें इस तरह से कैलिक्स या सेपल्स जो अरेंजमेंट होते हैं वो आपस में क्या करते हैं बेटा, ओवरलैप तो नहीं करते हैं, लेकिन वो टच करते हैं, पास आ जाते हैं, ऐसे अटैच रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसे रिंग में अटैच रहते हैं कि वो ओवरलैप नहीं करते, लेकिन पास होते हैं, नजदीक होते हैं। तो ऐसे फॉर्म में, और इसका एग्जांपल है क्या, कस्कूटा, मदार जिसे कहते हैं बेटा, उसमें उस केस में आता है, और ऐसे केस को हम कहते हैं क्या, वाल्वेट का आता है। फिगर बताते हैं, फिगर सब एनसीईआरटी में दिया हुआ फिगर, उसको देख लीजिएगा, फिगर फ्लावर का भी दिया होगा और उसके ऊपर उसका डायग्राम, थोड़ा डायग्राम आप बनाना। तो हम कैलिक्स ऑफ करोला को लेते हैं, जैसे आपको देखा है
देखो दिस टाइप, बिल्कुल सिंपल सा। आगे अभी आ रहा हूँ, रहने दो बेटा, पढ़ा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। ठीक है बेटा, तो आते हैं कि हमने आपको बताया कि ये जो है बेटा एग्जाम्पल है वाल्वेट का। वाल्वेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सिंपल से दिख रहा है, और ये हमने एग्जाम्पल इसका बताया था बेटा, ये वाल्वेट है, वाल्वेट। एग्जाम्पल इसका हमने बताया क्या, कैलाट्रॉपस। ठीक है, एग्जाम्पल हमने क्या बताया आपको, कैलाट्रॉपस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मदार कहते हैं। उसमें आपको वाल्वेट मिलता है। क्लियर हो गया? तो इससे को देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा लिखा हुआ क्या, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप that of the next one as so on in this China rose, lady fingers and cotton scholars twisted। इसमें क्या होता है, हर एक जो सेपल्स पेटल्स या सेपल्स होते हैं, जैसे देख लीजिए कि ये आपको हमने सेपल्स बनाया हुआ है, तो 5 सेपल्स है बेटा, 5 सेपल्स है। देखो सब आपस में क्या होते हैं, एक रिंग के रूप में है, लेकिन वो